जब कुछ सपने लेकर हम किसी दुनिया में प्रवेश करते हैं, दुनिया मतलब शादी भी हो सकती है, ये आपका करियर भी हो सकता है, आपके लिए कुछ नया जो आप करते हैं, न्यू वर्ल्ड, न्यू एक्सप्लोर करना। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो नया हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन शुरुआत में तो बहुत कम होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाती है। और अगर एक महिला अपने सपने पूरा करना चाहती है और वो सपने उसके पूरे ना हो, तो उसके लिए खुद की ज़िंदगी कितनी खतरनाक हो जाती है। और फिर डिसीज़न लास्ट में क्या होता है उसके भाग्य का, किसी को नहीं पता। ऐसी ही एक कहानी है आज की। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले वही सिलसिला। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। होना भी चाहिए बॉस, बहुत ज़रूरी है। आज की कहानी रूपाश्री की है। रूपाश्री एक ऐसी महिला थी जो थी ही कहूँगी, क्योंकि अब वो रही नहीं, जिसके फादर इंडियन आर्मी में थे और इंडियन आर्मी में एक अच्छी पोस्ट पर थे। देश की सेवा करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी एक बेटी रूपाश्री, वो लोग साउथ इंडियंस थे और एक नॉर्मल फैमिली थी उन लोगों की। रूपाश्री शुरू से ही मॉडलिंग, एक्टिंग, इसका क्रेज बहुत रहा उसे। उसे अच्छा लगता था चीज़ों को एक्सप्लोर करना। मॉडलिंग और छोटी मोटी चीज़ें करते हुए रूपाश्री को क्रेज हो गया कि अब मुझे चेन्नई जाना चाहिए। वो चेन्नई गई और उसका लक बहुत अच्छा था। उसे पहले ही वहाँ के फेमस एक साउथ इंडियन एक्टर थे, उनके साथ, एक कमल हसन जी के साथ एक रोल करने को मिल गया। मेन लीड का नहीं था, बट यस, उसका जो रोल था वो मेन लीड के बाद सेकंड लीड आप कह सकते हो, सपोर्टिव एक्ट्रेस का। और वो बहुत सराही गई, सबने उसे बहुत पसंद किया। और कहते हैं ना कि करियर का ग्राफ धीरे 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 ऊपर जाता है, उसके करियर का ग्राफ ऊपर जाने लगा था। अब ये चीज जो है रूपाश्री को, एक कहते हैं ना कि हिम्मत भी देती है। रूपाश्री को काम मिलने लगा, उसको मॉडलिंग के ऑफर्स आ रहे थे, फिल्मों के भी आ रहे थे। मेन लीड नहीं आ रहा था, बट यस, उसको अच्छे ऑफर्स मिल रहे थे। रूपाश्री खुश थी। इसी बीच में उसकी मुलाकात एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से होती है, विश्वजीत से। विश्वजीत सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अच्छा खासा कमा रहा था, अच्छा लड़का भी था। अब विश्वजीत और रूपाश्री के रिश्ते जो है धीरे धीरे प्रेम में बदल जाते हैं। और जब दोनों लव एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, तो दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। रूपाश्री और विश्वजीत दोनों शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि रूपाश्री की फैमिली भी नहीं मान रही थी, जो कि रूपाश्री को शादी करने से पहले दिमाग में ये आया कि मेरे मदर फादर मान जाएंगे। होता है, अगर आप दूसरे उसमें शादी करो तो मदर फादर थोड़ा सा गुस्सा तो करते हैं, बट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, उसको ऐसा लगा। यही चीज विश्वजीत को भी लगा, क्योंकि शादी में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थी, वो कास्ट को लेके भी, रिलीजन को लेके भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर जो भी चीजें थी, वो सारी चीजें माइंड में रखकर दोनों ने फिर भी शादी कर ली। क्योंकि प्यार तो कहाँ मानता है, अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करने लगो तो। दोनों ने अपना घर बसाया। फैमिली वाले भी धीरे धीरे बस ऐसे हो गए थे कि ठीक है, तुम खुश रहो, बट ज्यादा कोई मतलब नहीं था। और रूपाश्री की फैमिली को तो बिल्कुल ही नहीं था। वो लोग बात भी नहीं करते थे अपने जो जमाई थे उनसे। उसके बाद रूपाश्री और विश्वजीत ने ये डिसाइड किया, क्योंकि रूपाश्री का करियर अब चेन्नई में ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा था, तो रूपाश्री और उसके हस्बैंड विश्वजीत ने डिसाइड किया कि अब जो है हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं और मुंबई की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी जगह है और वहाँ पर ग्रोथ भी अच्छी है।
दोनों ने ये डिसीजन लिया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और दोनों मुंबई पहुंच गए। विश्वजीत को भी एक अच्छी एमएनसी में जॉब मिल गई। दोनों ने अंधेरी में एक अपार्टमेंट ले लिया। अब दोनों वहां पर रहने लगे और विश्वजीत अपने जॉब प्रोफाइल को ज्वाइन कर चुका था। रूपाश्री स्ट्रगल कर रही थी, कॉलिंग्स कर रही थी, सबसे मिलना जुलना कर रही थी सो दैट कि उसे कुछ काम मिले। अब एक दिन अचानक विश्वजीत अपने टाइम से ही निकलता है 7 बजे ऑफिस, और ऑफिस पहुंचने के बाद 9 बजे विश्वजीत रूपाश्री को कॉल करता है। कई बार कॉल करता है। पहली बार में रूपाश्री पिक नहीं करती है कॉल। विश्वजीत को लगता है हो सकता है वॉशरूम वगैरह गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद विश्वजीत फिर 1-1.5 घंटे के बाद कॉल करता है, तब भी रूपाश्री कॉल पिक नहीं करती है। फिर विश्वजीत जो है कुछ काम में लग जाता है, उसे लगता है कॉल बैक आ जाएगा। विश्वजीत फिर वेट करता है, फिर कॉल करता है तो भी कॉल पिक नहीं होता। लेकिन विश्वजीत को इतनी टेंशन होने के बाद भी विश्वजीत ने ये नहीं किया कि वो घर जाके एक बार देख ले कि क्या हुआ। जो विश्वजीत कभी अपने फादर इन लॉ से बात नहीं करता था, उसने अपने फादर इन लॉ को कॉल किया और फादर इन लॉ को कहा कि पापा, कल रात हमारे बीच कुछ बहस हो गई थी और शायद रूपा गुस्से में है, मेरा कॉल नहीं पिक कर रही है, तो प्लीज आप एक बार उससे बात कर लो, उसे समझाओ। फादर तो फादर थे, कहते हैं ना कि बाप का मन कहाँ मानता है। उन्होंने फोन कर दिया बिटिया को। जब कॉल किया तो बेटी ने फोन नहीं उठाया, कई मैसेज किए, कोई रिप्लाई नहीं। अब इतना कुछ होते होते पूरा दिन बीत गया। उधर विश्वजीत भी कॉल ट्राई कर रहा था, लेकिन कमाल की बात है कि विश्वजीत ने जाकर नहीं देखा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, फोन क्यों नहीं पिक हो रहा। वही फिर एज यूजुअल टाइम 8 बजे रात में विश्वजीत अपने घर निकलता है। घर पहुंचता है, डोरबेल बजाता है, कोई नहीं आता अंदर से। इसके बाद विश्वजीत को थोड़ी चिंता होती है, वो कान लगाकर सुनता है कि कहीं कोई आवाज आ रही है, तो उसे टीवी चलने की आवाज आती है जो धीरे धीरे उसे सुनाई देती है। विश्वजीत समझ जाता है कि शायद टीवी के आवाज की वजह से मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा। तो विश्वजीत के पास एक मास्टर की थी, उससे उसने जब डोर ओपन किया, हॉल की सिचुएशन देख के विश्वजीत स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि सोफा पर खून से लथपथ उसकी वाइफ की बॉडी पड़ी हुई थी। ये देखकर विश्वजीत के मुंह से चीख निकल गया। फिर उसने पुलिस को फोन किया, अपने फादर इन लॉ को फोन किया, सबको कॉल किया, सब लोग आए। उसके बाद पुलिस ने वहां से लाश को हटाया, पूरा घर का जो है वो इन्वेस्टिगेशन हुआ। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी चली गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है कि रूपाश्री के गले पर एक बहुत तेजधार तीखा निशान है, बहुत गहरा कट है। बाकी उसके चेहरों पर बहुत गहरे गहरे जो है वो शीशे गड़े हुए हैं, बहुत गहरे घाव के निशान है। ये पुलिस की रिपोर्ट थी और पुलिस इधर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और विश्वजीत कब आया कब गया, क्योंकि सारी शक की जो सुइयां हैं वो विश्वजीत पर आकर अटकती थी। क्योंकि घर में कोई आया नहीं, सीसीटीवी में दिखा नहीं, कोई गया नहीं, आस पड़ोसी वाले से पूछताछ की, किसी ने कुछ ऐसा बताया नहीं, तो सारी शक की सुइयां विश्वजीत पर जा रही थी। अब विश्वजीत ने इस चीज को सीधे मना कर दिया और उसने सारे प्रूफ्स दिखाए। इसके बाद पुलिस के पास बोलने को कुछ नहीं था। फिर पुलिस ने, जब विश्वजीत के पास बोलने को कुछ नहीं था, तो पुलिस ने फिर से उस फाइल को बंद करने का सोचा। और बंद करने के बाद पुलिस ने क्या किया, उस फाइल को, कहते हैं ना कि कुछ टाइम पड़े रहने के बाद वो फाइल फिर से ओपन होता है। फिर से किसी नए इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग हुई, उसने पूरे केस को देखा और फिर से एक बार इन्वेस्टिगेशन 4 महीने के बाद शुरू किया। क्योंकि पहली फाइल जो थी उसमें ये कह दिया गया था कि शायद कांच के शीशे से चोट लगकर, या अलमीरा, क्योंकि वहां पर एक इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट आई थी कि एक अलमीरे का कांच टूट के पूरे ड्राइंग रूम में बिखरा हुआ था। इसके बाद जब 4 महीने के बाद ये फाइल फिर से खुली, तो उस फाइल को देखकर पुलिस वाले ने फिर से एक बार इन्वेस्टिगेशन किया। तो एक लेडी जो पड़ोस में ही रहती थी, उसने बोला कि उसने किसी एक आदमी को 12-1 बजे के करीब यहाँ आते देखा था।
अब पुलिस को शक हुआ कि भाई ऐसा क्या था जो तुमने पहले नहीं बताया। तो वो महिला ने बताया कि मैं आउट ऑफ इंडिया गई हुई थी और उस टाइम पर मैं नहीं गई, मैं यहाँ नहीं थी। अब इस चीज को लेकर फिर पुलिस ने विश्वजीत से फिर से पूछताछ की कि आपको अगर इतनी चिंता थी अपनी वाइफ की तो आपको आना चाहिए था। विश्वजीत के पास इसका कोई जवाब नहीं था, बस एक जवाब के अलावा कि मैं ऑफिस के काम में उलझा हुआ था और मुझे लगा कि हम दोनों की बहस की वजह से वो मेरा फोन नहीं उठा रही। इसके बाद पुलिस ने, आज तक 4 साल हो गया, वो सिर्फ सवाल पूछ रही है क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता कोई जवाब नहीं है। लेकिन पुलिस के पास एक सवाल खुद के दिमाग में क्यों बार बार ये आ रहा है, मैं उसका रीजन आपको बताती हूँ। क्योंकि जो रूपाश्री की लाश थी उसके गले पर एक डीप कट था। एक थ्योरी ये है कि हो सकता है कि वो कांच के ग्लास जो है वो रूपा कुछ काम कर रही हो, क्योंकि उसको जो है डिप्रेशन में हो जाता था, कई बार बेहोश हो जाती थी ऐसा कुछ। तो अगर वो मैटर था, दीपा का सर लगा या कुछ ऐसा, सॉरी, रूपा का सर लगा या कुछ ऐसा हुआ, तो उसके गले में डीप कट क्यों और वो वहां से पहुंची कैसे सोफा तक। चलो ये भी मान लेते हैं कि बेहोश हुई, पहले चोट लगा, फिर किसी तरीके से हिम्मत करके वहां तक गई, तो इतनी बुरी तरीके से उसका गला कैसे कटा। ये सवाल आज भी पुलिस के पास है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हो सकता है आगे, इसमें क्या हो सकते हैं फैक्ट्स। अगर आप में से किसी को कुछ समझ आए तो प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। लेकिन हाँ, आज की कहानी का रिजल्ट यही था। अपने सपने पूरे करने के लिए एक लड़की ने अपना घर छोड़ा, अपनी शहर को छोड़ दिया, अपने पति के साथ दूसरे जगह आ गई। क्या ऐसा रहा जो उसने अपनी जिंदगी ही गंवा दी। पता नहीं इंटरेस्टिंग है या नहीं, बट दुख तो देती है। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहें। और अब चैनल में एक चेंज होने जा रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन देश दुनिया के बारे में, कुछ यूट्यूब से रिलेटेड, फेसबुक ऑनलाइन से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, लाइव चल ही रहे इंटरव्यूज वगैरह, सब चीज़ें हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को कुछ अगर नया समझ आता है तो हमें अच्छा लगेगा, हमारी मेहनत सक्सेसफुल रहेगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बस चलिए, मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।